नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों में क्या अंतर होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और कैसे कप्लीमेंट्री एंगल्स निकाला जाता है, कैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स निकाला जाता है, इसका यूज देखेंगे। पहले देखते हैं ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। टू एंगल्स सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ दियर एंगल्स इज 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल सेट टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ दियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर मान लेते हैं कोई दो एंगल है हमारे पास हैं, ये ऐसे है, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, अगर इन दोनों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा, अगर ये 90 डिग्री है तो हम इसे क्या कहेंगे, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, चलिए अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। मान लेते हैं एक लीनियर लाइन है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। यहाँ पे दोनों का जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्री, P प्लस Q, ये हो गया 180 डिग्री। तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री आएगा तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का योगफल आ रहा है 180 डिग्री तो हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोण इतने दे रखा है 35 डिग्री। अगर पहला कोण 35 डिग्री है तो बताओ दूसरा कोण कितना होगा। अब हमें दोनों को जोड़ के आना चाहिए 90 डिग्री। अब ये 35 दे रखा है तो बताइए ई वाला एंगल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 35 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ई वाला एंगल कितना होगा। चलिए घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, यानी 55 डिग्री आ गया। एक एंगल हमारा 47 डिग्री दिया है तो दूसरा कितना होगा, दूसरों को जोड़ने पे हमें 90 डिग्री आना चाहिए, ये तो 47 दे रखा है। आइए माइनस करके चेक कर लेते हैं, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 43 डिग्री। एक एंगल 60 है तो दूसरा एंगल कितना आएगा, माइनस करके चेक कर लो। वैसे 90 में से आना चाहिए 90 दोनों को जोड़ने पे, और एक दिया है 60 तो दूसरा कितना होगा, 90 में से 60 माइनस करेंगे, 60 30 90। अब इसे कितना होगा, दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, घटा के चेक कर लेते हैं तो बचेगा 7। 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 17 डिग्री आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखना है, हमारे पास एक एंगल 80 डिग्री दिया है और दूसरा एंगल पूछ रहा है कितना होगा। अब दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब एक 80 है तो दूसरा कितना होगा, 100 होगा, तभी तो 180 होगा। या फिर 180 में 80 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ देखते हैं 54 डिग्री दे रखा है, अब बराबर होना चाहिए 180। अच्छा, माइनस करके पता कर लेंगे कि दूसरा वाला एंगल कितना आएगा। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और बचा 126 डिग्री। इसमें देखिए ये आप लोग निकालिएगा कितना आएगा। आप लोग को ये निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है कितना डिग्री आएगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, बताइएगा जरूर। अब देखिए हमारे पास x और y दो अनुपूरक कोण है। क्या कह दिया, अनुपूरक। अब इसी का एक दूसरा नाम है समपूरक, समपूरक। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। इसी को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको अनुपूरक कोण या समपूरक कोण, ये हिंदी में दो नाम है लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, अनुपूरक कोण या फिर समपूरक कोण। अच्छा, अब कह रहा है यदि x और y का अनुपात जो दिया है 5:7 है तो हमें y माइनस एक्स की वैल्यू बताना है ना। x y का अनुपात दिया है, y माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और आगे कंडीशन दिया है कि दोनों क्या है, अनुपूरक है, समपूरक है, सप्लीमेंट्री है, ना कि कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमें करना क्या है, आइए देखते हैं। इसको हल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों को आइए समझते हैं। अब ये दिया है x अनुपात y बराबर 5:7, इसको लिख सकते हैं x बटे y बराबर 5/7। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। अब x बराबर हम लोग ये कर सकते हैं, y को इधर गुणा करा देते हैं तो 5y/7 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी सवाल में कह रहा है अनुपूरक है, तो इसके कारण, अनुपूरक होने के कारण x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा।
क्योंकि यही तो होता है सप्लीमेंट्री एंगल कि दो कोणों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 5/y/7 से, प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 7 7 5 12 y/7 बराबर 180 डिग्री। 12 एकम 12 12 12 5 60 कट गया, 15 7 105। y की वैल्यू कितनी आ गई, 105। अब y की वैल्यू रिप्लेस करो यहाँ पे, x बराबर 5 गुणे 105/7, 7 एकम 7 बचे 35, 15 बचे 75। x की वैल्यू इतनी आ गई। हमसे पूछ आ रहा है y माइनस एक्स की वैल्यू, तो हम इसको कर सकते हैं y माइनस एक्स। y की वैल्यू कितनी आई है, 105, x की वैल्यू 75, माइनस कर देते हैं, तो 5 में 5 गया 0, यहाँ 30, तो 30 डिग्री हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का। दिया है x अनुपात y बराबर 5:7, यही दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि अगर ये x और y अनुपूरक है, संपूरक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 7 5 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 15 डिग्री। कह रहा है कि y माइनस एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट, x की वैल्यू 5, दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 2। तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट 15 दूनी 30 डिग्री। तो ये हमारा ये भी आंसर आ गया 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया 30। बात समझ में आई दोस्तों? और इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज के लिए बस करते हैं।